अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तलाक़ के अलावा भी 8 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे निकाह टूट जाता है। आम तौर से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ़ तलाक़ ही से निकाह ख़त्म होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। तलाक़ के अलावा 8 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे निकाह टूट जाता है। आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ है इर्तिदाद, यानी अगर कोई मुर्तद हो गया, मियाँ बीवी में से अगर कोई भी मुर्तद हो गया, यानी यूँ कहिए कि अगर कोई इस्लाम से निकल गया और काफिर हो गया, तो अगर मियाँ बीवी में से कोई भी एक काफिर हो गया तो फिर दोनों का निकाह ख़त्म हो जाता है। अब दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता और जो मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात हैं वो आपस में क़ायम नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है मौत, कि अगर मियाँ बीवी में से किसी एक का इंतकाल हो गया तो फिर मौत की वजह से भी एक दूसरे का निकाह ख़त्म हो जाता है। और बहुत सारे यानी कि हक़ हैं जो मौत के बाद भी बाकी रहते हैं, लेकिन निकाह मौत के बाद में ख़त्म हो जाता है। निकाह के ख़त्म होने का मतलब ये है कि अगर जैसे बीवी का इंतकाल हो गया तो ज़ाहिर है कि बीवी के रहते हुए शोहर अपनी साली से निकाह नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही बीवी का इंतकाल हुआ तो बीवी के इंतकाल के बाद में अब चूँकि बीवी से निकाह ख़त्म हो चुका है तो अब अपनी साली से निकाह कर सकता है। ठीक है। तो नंबर तीन है खुला, कि अगर खुला का मतलब ये होता है, एक तो होती है तलाक़, कि शोहर अपनी बीवी को तलाक़ दे दे तो बस बीवी जुदा हो जाती है, निकाह ख़त्म हो जाता है। दूसरी सूरत होती है खुला। खुला का मतलब ये होता है कि शोहर तलाक़ देना नहीं चाह रहा, यानी मियाँ बीवी के आपस में जो ताल्लुक़ात हैं वो क़ायम नहीं हो पा रहे हैं और एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो रहा है। यानी शोहर जो है बदमाश है, बीवी को परेशान करता है, अब बीवी उससे छुटकारा चाहती है और शोहर तलाक़ दे नहीं रहा है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर खुला होता है कि बीवी जो है अदालत में जाएगी, अपना मुकदमा दायर करेगी कि इस तरीक़े से मेरा शोहर नालायक है, मेरे हुकूक़ अदा नहीं करता, मुझको मारता है, परेशान करता है। तो फिर शोहर को बुलाया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि भाई अपनी बीवी के जो है हुकूक़ अदा करो। अगर वो हुकूक़ अदा करता है, मान लेता है तो ठीक है, अगर वो नहीं मानता है तो फिर उससे कहा जाएगा कि इसको तलाक़ दो। अगर वो तलाक़ भी नहीं देता है तो फिर उसको मजबूर किया जाएगा कि भाई अब ये आपकी बीवी आपसे खुला चाहती है तो आप खुला पर राज़ी हो जाइए और इसको आज़ाद कर दीजिए। अब खुला में होता यह है कि बीवी कुछ न कुछ माल देती है अपने शोहर को और उस माल के इवज़ जो है फिर शोहर बीवी को तलाक़ देता है। तो जब खुला हो जाता है तो फिर आपस में जुदाईगी हो जाती है, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। चौथी चीज़ के जिससे निकाह ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, वो होता है ईला। ये सब शरीयत की इस्तिलाह हैं। ईला का मतलब ये होता है कि शोहर ये कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी से 4 महीने तक हम बिस्तरी नहीं करूँगा। तो अगर वो इस तरह की कसम खा लेता है और फिर 4 महीने तक अपनी बीवी के पास नहीं जाता, उससे हम बिस्तरी नहीं करता है, तो अगर 4 महीने गुज़र जाते हैं तो फिर ऐसी सूरत के अंदर एक तलाक़ पड़ जाती है और फिर बीवी उससे जुदा हो जाएगी और फिर वो आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ क़ायम नहीं कर सकते। तो ईला से भी तलाक़ पड़ जाती है। 5वीं चीज़ होती है लिआन। लिआन ये होता है कि शोहर अपनी बीवी पर ज़िना की तोहमत लगाता है। ये कहता है कि मैंने तुमको ज़िना करते हुए देखा है, तो अगर वो इस पर गवाह पेश कर देता है तो लिआन हो जाता है, और अगर गवाह पेश नहीं कर पाता है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर वो कसम खाता है, 5 कसम खाता है और इस तरीके से कसम खाता है कि खुदा की कसम मैंने तुमको ज़िना करते हुए देखा है और अगर मैं अपनी बात में झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह का गुस्सा हो, अल्लाह का गज़ब हो। तो इस तरीके से बहुत लंबा ये प्रोसेस होता है लिआन का। तो अगर लिआन साबित हो जाता है तो ऐसी सूरत के अंदर भी तलाक़ पड़ जाती है। नंबर 6 जिसकी वजह से तलाक़ हो जाती है वो है शोहर का गायब हो जाना, कि अगर किसी का कोई शोहर कहीं किसी वजह से गायब हो गया, कहीं चला गया और उसको बहुत ढूंढा, तलाश किया, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है और कई साल इसी तरीके से गुज़र जाते हैं, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर अगर कहीं इस्लामी हुकूमत है तो काज़ी जो है ये फ़ैसला कर देता है कि ठीक है, अब तुम्हारा शोहर गायब हो गया है, अब तुम किसी और से शादी कर सकती हो। या फिर इसी तरीके से अगर इस्लामी हुकूमत नहीं है तो फिर वैसे ही लोग पंचायत करके जो है उसकी किसी और से शादी करवा देते हैं। बहुत सारे साल गुजर जाते हैं, शोहर का पता ही नहीं है कहाँ है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है तलाक़ पड़ जाती है। लेकिन अगर वो पहले वाला शोहर आ गया तो फिर इस बीवी ने जो इस दूसरे शख्स से शादी की है, इससे निकाह को ख़त्म करना होगा। इद्दत गुज़ारने के बाद अगर वो शोहर चाहेगा तो पहले वाले शोहर के पास उसको लौटना होगा। तो बहरहाल अगर शोहर गायब हो जाए तब भी इसकी वजह से जो है, अगर काज़ी या आपस में पंचायत की वजह से लोग किसी उस औरत का निकाह किसी और से करा दें तो ऐसी सूरत के अंदर भी
तलाक़ हो जाती है। नंबर 8 जिसकी वजह से तलाक़ हो जाती है वो है कि निकाह के बाद रज़ाअत का साबित हो जाना। यानी मियाँ बीवी का आपस में निकाह हुआ तो निकाह के वक्त तो कोई इल्म नहीं था, कुछ पता नहीं था, लेकिन निकाह के बाद मालूम हुआ कि इन दोनों का जो आपस में निकाह हुआ है, इन्होंने तो किसी औरत का साथ में दूध पी रखा है, यानी ये रज़ाई भाई बहन हैं आपस में। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर भी जो है एक दूसरे पर तलाक़ हो जाती है और फिर ये आपस में निकाह नहीं कर सकते। यानी अब भी निकाह नहीं, अब तो इनका निकाह ख़त्म हो ही गया है और फिर आगे भी ये निकाह नहीं कर सकते, इसलिए कि ये रज़ाई भाई, जिस तरीक़े से सगे भाई बहन आपस में निकाह नहीं कर सकते, इसी तरीक़े से रज़ाई भाई बहन भी आपस में निकाह नहीं कर सकते। तो ये कुल 8 चीज़ें थीं कि जिनकी वजह से निकाह टूट जाता है। तो आम तौर से लोग ये समझते हैं कि बस तलाक़ ही से निकाह टूटता है, तो ऐसा नहीं है। तलाक़ के अलावा अगर इन 8 चीज़ों में से कोई एक चीज़ पेश आ गई तो इसकी वजह से भी निकाह टूट जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी मालूमात में कुछ न कुछ इजाफ़ा हुआ होगा और आपको इस वीडियो के ज़रिए बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब देखिए, ये मैंने आपको जो मालूमात, जो जानकारी दी है, ईला है, लियान है, खुला है, वगैरह वगैरह है, तो मैंने जो है आपको ये बहुत ही मुख्तसर और थोड़ी सी मालूमात दी है। बाकी अगर कोई ऐसा मामला पेश आ जाए तो फिर आप अपने करीबी दारुल इफ्ता में या करीबी किसी मुफ्ती साहब से बाज़ाब्ता मदरसे में जाकर इस मसले को हल करवाना चाहिए। ये तो मैंने बस आपको एक सरसरी तौर पर वैसे ही बता दिया कि जिसकी वजह से निकाह टूट जाता है, वरना इन सारी चीज़ों के जो अहकाम है बहुत तफसील है उसके अंदर, बहुत यानी कि लंबे चौड़े मसाइल हैं, लियान है, खुला है, ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने मुख्तसर तौर पर, सरसरी तौर पर आपको बता दिया कि जिनकी वजह से निकाह ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और ज़रूर आपकी मालूमात के अंदर इजाफ़ा हुआ होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।